Good evening, friends. Let's see some photos about the First World War when Russia was fighting from the side of Allied power and the Central power. तो ये पिक्चर आपको दिखाएगा कि कैसे आर्मीज जो रशियन आर्मी थे वो एकजुट हो गए सेंट पीटर्सबर्ग में और कैसे शो करने लगे कि अब हम लोग पावरफुल बनेंगे। और ये पावरफुल का जो नशा था उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तैयार किया। सो सी दैट यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू। Good evening, friends and students. Today now I am back with new videos. Yesterday we have discussed 1905 revolution, Bloody Sunday, that all we have discussed. तो ब्लडी संडे ने कैसे प्रेरित किया, कैसे स्पॉन्सर किया 1905 रिवोल्यूशन के लिए, और जो सोशलिस्ट थे हाउ दे केम फॉरवर्ड एंड हाउ दे डिमांडेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी मेड, पार्लियामेंट शुड बी स्टेबलाइज्ड, और ड्यूमा कैसे बना और ड्यूमा को सस्पेंड कैसे कर दिया। दैट स्टडी वी हैव कवर्ड दैट टॉपिक, टर्बुलेंट टाइम और कन्फ्यूजन टाइम इन टाइम ऑफ मोनार्की और इन रशिया। सो आफ्टर दैट नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू ए न्यू टॉपिक, दैट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इस समय अभी ये प्रॉब्लम चल रही थी रशिया में, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी एक रीजन के तौर पे रशिया में इस्टेब्लिश हुआ कि मोनार्की को हटाने के लिए मोनार्की ने कुछ गलतियां की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो वो भी एक रीजन हुआ था। रीजन तो हम लोग देख चुके थे, इंडस्ट्री का रीजन था कि सोशलिज्म ने कैसे अपना काम करना शुरू कर दिया था रशिया में। इंडस्ट्रिया की जो इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन था, जो सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज़ था, जो फंडामेंटल राइट्स थी वो नहीं मिल रहा था, ये सब के रीजन की वजह से लोग तो वैसे भी नाराज़ थे और उन्होंने मोनार्की को हटाने का मन बना लिया था। और वो मन बनाने का जो एक वी हैव सीन वन टीजर in the form of one small revolution apart from the big revolution। रशियन रिवोल्यूशन से पहले एक छोटा सा रिवोल्यूशन जो हम लोग देखे हैं, एक बदलाव देखे हैं, दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ 1905 रिवोल्यूशन। सो ऑल दिस पॉइंट वी हैव डिस्कस yesterday. Now we are going to see a new topic, that is the first world war. The first world war, how it was fought, who fought bad, which were the powers who were taking part in that, we are going to discuss। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ और कैसे मोनार्की को एक जो पॉपुलर एक मोनार्की था वो कैसे डिसपॉपुलर हुआ, लोग उसकी पावर को, उसके डिसीजन को क्वेश्चन कैसे करने लगे, और ये और कैसे एक इमीडिएट रीजन बन गया कि अब मोनार्की को हटना चाहिए, दिस ऑल रीजन्स। सो अभी इसमें दो पावर थे, एक थे एलाइड पावर और एक सेंट्रल पावर। तो ये सेंट्रल पावर, एलाइड पावर, ये दोनों, ये जितने भी कंट्रीज थे इस दोनों में, ये दोनों ग्रुप में, ये दो ग्रुप थी जो वर्ल्ड की दो बड़ी ग्रुप थी, और ये दोनों अपनी पावर को दिखाने के लिए और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, कॉलोनिज्म को बढ़ावा देने के लिए, छोटे छोटे देशों को दबाने के लिए उन्होंने एक जो लड़ाई शुरू हो गया, एक विश्व युद्ध शुरू हो गया फर्स्ट वर्ल्ड। और वो विश्व युद्ध जो स्टार्ट हुआ ये बिटवीन द बिग कंट्रीज दैट टुक प्लेस, और इसमें कुछ छोटे कंट्रीज ने भी बाद में पार्ट लिए, लेकिन मेनली इट वाज बिटवीन द मेनली यूरोपियन कंट्रीज एंड सम मोर कंट्रीज दैट टुक पार्ट इन दैट। सो एलाइड पावर में जो ग्रुप था उनमें जो तीन मेन कंट्रीज थी उसमें था एक ब्रिटेन थी, फ्रांस था और रशिया था। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, एलाइड पावर्स वेयर फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। और दूसरी जो पावर थी सेंट्रल पावर, जिसमें जर्मनी थी, ऑस्ट्रिया थी, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी थी, ऑस्ट्रिया थी और टर्की थी। सो आई थिंक अंडरस्टूड। तो बाद में एलाइड पावर की तरफ से इटली ने भी साथ ले लिया, रोमानिया ने भी इंटर किया, लेकिन स्टार्टिंग में ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया थे। और सेंट्रल पावर जो दूसरा ग्रुप था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, दो ग्रुप में लड़ाई हो रही थी, एलाइड पावर में और सेंट्रल पावर में। तो उसमें इसमें रशिया एलाइड पावर की तरफ था और जर्मनी सेंट्रल पावर की तरफ था, और ऑस्ट्रिया भी सेंट्रल पावर में था और टर्की भी था। और रशिया साइड में ये जो बदलाव हुआ उस समय जो सार निकोलस सेकंड थे, उन्होंने ड्यूमा से बिना पूछे ही इसमें पार्ट ले लिए, और इनको लगा कि कुछ एरिया मिल जाएगा, कुछ हमारे देश का कुछ डेवलपमेंट हो जाएगा और हमारी जो एरिया भी है और बड़ी हो जाएगी। सो दिस ऑल वेयर द मेन थॉट एंड वी विल गेट मोर एंड मोर इनकम, और ये जो वॉर है वो जल्दी खत्म हो जाएगा बिकॉज ऑल आर वेरी पावरफुल, हम लोग पावरफुल हैं। लेकिन उनका ये गलत डिसीजन था, दैट विल सी हाउ। तो पहला ये था कि इन ऑर्डर टू शो देयर पावर दिस वॉर वॉज फॉट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। विच पावर? सेंट्रल पावर एंड allied power, they wanted to show that we are more powerful than all other countries, so this war was fought and German supported। तो स्टार्टिंग में जो ये वॉर हुआ
तो जो रशियन पीपल थे उन्होंने इसको सपोर्ट किया। ठीक है, हमारे साथ निकोलस सेकंड जो हमारे जो रूलर हैं उन्होंने अगर ये वॉर कर दिया तो सही है, हमारे लिए फ़ायदा होगा, बाद में हम लोग कुछ उसका गेन करेंगे, कुछ हम लोग को मिल सकता है इससे। तो जर्मनी जो रशियन पीपल थे दे सपोर्टेड द सार निकोलस सेकंड, और उनको पता था कि भी प्रॉब्लम चल रही है रशिया में, लेकिन उसको इग्नोर करके उन्होंने सार निकोलस के साथ देना शुरू कर दिए। तो और ये जो सार निकोलस थे उन्होंने एक ऑटोक्रेसी जैसा रूल किया, उन्होंने ड्यूमा से पूछा भी नहीं और ये वर्ल्ड वॉर में अपने आप को ज्वाइन कर लिया, और ये एलाइड पावर के दोस्त बन गए और इन्होंने विश्व युद्ध के लिए आगे बढ़ अपने पैर को बढ़ा लिए। तो जो सो अगेन आई एम सेइंग, सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड एंड इट वॉज स्टार्टेड बिटवीन द 1914 टू 1918, ओके। जो पीरियड था 1914 टू 1918 था, एंड इट वॉज फॉट बिटवीन टू पावर्स दैट वर सेंट्रल पावर एंड एलाइड पावर, एंड रशिया सार निकोलस सेकंड आल्सो टुक पार्ट इन दैट विदाउट आस्किंग permission or without informing to parliament that was newly formed, या ड्यूमा को बिना इन्फॉर्म किए उन्होंने इसमें पार्ट ले लिया। और इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रशिया को स्टार्टिंग में फ़ायदा मिला, लेकिन बाद में रशिया जो डिसीजन था वो धीरे धीरे फेलियर जैसा होने लगा। तो पहले जो एक नाम था, जो एक इम्पॉर्टेंट सिटी थी रशिया की सेंट पीटर्सबर्ग, उसका नाम बदल दिया गया पेट्रोग्राड में, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नेम था और जर्मनी के खिलाफ ही लड़ रहे थे रशियंस। तो उन्होंने इस सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के, जो जर्मनी नेम था उसको बदल के एक रशियन नेम रख दिए जिसका नाम था पेट्रोग्राड। तो अब नाउ सेंट पीटर्सबर्ग चेंज नेम हैज़ बीन चेंज इनटू पेट्रोग्राड, ओके, इट हैज़ बीन चेंज इनटू पेट्रोग्राड। और क्योंकि उनकी जर्मन जो सेटलमेंट था, जो जर्मन फीलिंग था, वो उनको पसंद नहीं कर रहे थे, दैट्स वाई, बिकॉज वॉर वाज गोइंग ऑन। तो वॉर में जानते हो ना दोस्त, ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन, तो जो हमारे देश के साथ देगा वो हम उसके साथ रहेंगे, दैट वाज द मेन। तो और स्टार्टिंग में रशियन को वेस्ट में, जो वेस्टर्न साइड था रशिया का, उसमें उनको ट्रेंचेस मतलब होता है, ट्रेंचेस मीन्स ए यू कैन से एक मैन मेड होल बनाया जाता है, एक कैनल जैसा एक होल बनाया जाता है, और इसमें जो सोल्जर्स होते हैं, इसमें लैंड के जो सॉइल होता है उसमें डिग करके एक होल बनाया जाता है कि, और अपने आप को सेफ बनाया जाता है कि दूसरे साइड से अगर कोई एनिमी कोई अटैक कर रहा है या फायरिंग कर रही है तो उस होल में वो खड़े होके, मैन होल में खड़े होके, और वहाँ से उनका यू कैन से दे कैन क्वेश्चन, वहाँ से वो फायरिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उनका जो कैजुअलिटीज़ होता है वो बच सकता है। तो एक ट्रेंचेस मीन्स दैट इज मैन मेड पिट इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड फ्रॉम द एनिमीज फायरिंग, दैट इज ट्रेंचेस। तो ट्रेंचेस में खड़े होके सोल्जर्स, जो वेस्टर्न साइड में रशियन सोल्जर्स थे, उन्होंने फाइट बैक किया, फाइट कर रहे थे, और उनका कंडीशन बहुत अच्छा नहीं था, कैजुअलिटीज़ भी हो रही थी। लेकिन जो ईस्टर्न साइड था वहाँ सही था, ईस्टर्न साइड में उन्होंने बहुत कैजुअलिटीज़ की, उन्होंने बहुत, जो जर्मन थे, जो ऑस्ट्रियन थे, उनको बहुत उनका जो डेथ रेट था उनका इंक्रीज़ किया, और जर्मनी को, यहाँ रशिया को फ़ायदा मिल रहा था जर्मनी ऑस्ट्रिया के खिलाफ। तो और ये 1916, ओके, तो वॉर अभी 2 साल से 1916 पे पहुँच गया वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और 1916 में रशिया धीरे धीरे बैकफुट पे आने लगी। अब जो ऑस्ट्रिया थी और जो रशिया थी, उन्होंने रशिया को हराना शुरू कर दिया, और इसमें 7 मिलियन पीपल डाइड बिटवीन बोथ साइड, एलाइड पावर सेंट्रल पावर के दोनों में जो कैजुअलिटी हुई, नियर अबाउट 7 मिलियन पीपल डाइड। ऐसा रशिया, तो रशियन आर्मी जो अब पीछे हटने लगी, और जब पीछे हट रही थी तो उन्होंने जो रशिया का जो टेरिटरी में जो क्रॉप्स थे, जो बिल्डिंग्स थे, उसको नुकसान करने लगे, और इसके वजह से जो रशियन पीपल थे उनका बहुत नुकसान हुआ। 7 मिलियन पीपल बिकम रेफ्यूजीज, तो उनको शरण लेना पड़ा, अपने घर बाहर छोड़ना पड़ा, इससे जो रशियन इकोनॉमी था उसका बहुत नुकसान होने लगा। तो वर्ल्ड वॉर जो रशिया को फ़ायदा देने वाला था वो क्या हुआ, रिवर्स होने लगा, वो नुकसान देने लगा, रशियन इकोनॉमी नुकसान करने लगा। अब जो फूड शॉर्टेजेस होने लगा, फूड की कमी आने लगी, जो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज़ थे वो भी बंद होने लगे, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल्स नहीं मिल पा रहा था वर्ल्ड वॉर की वजह से। और जर्मनी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, और ऑस्ट्रिया आगे बढ़ रहा था, और जर्मनी का कंट्रोल, जो एक सी होता है रशिया और जर्मनी के बीच में, एक सी है बाल्टिक सी, जिससे मोस्टली जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है दूसरे देशों से, रॉ मटेरियल दूसरे देशों से आता है। अब यहाँ इस जर्मनी का कंट्रोल हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में ही 1916 में।
और इसकी वजह से रॉ मटेरियल्स अब रशिया में नहीं आ पा रहा था, और रॉ मटेरियल्स के बिना तो इंडस्ट्री चलेगी नहीं, तो इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी। दिस ऑल गेव वन सेट बैक टू द इकोनॉमी ऑफ रशिया। रशिया अब पूरी तरह से बर्बाद होने लगा, और वहाँ प्राइसेस हाई होने लगी, लोग परेशान हो गए, जो अनएम्प्लॉयमेंट फैलने लगा, और धीरे धीरे वहाँ के जो पॉपुलेशन था दे बिकीम अगेंस्ट द मोनार्की। अब वो साल निकोलस सेकंड के जो डिसीजन था वर्ल्ड वॉर में जाने का, उसको क्वेश्चन करने लगे, उससे परेशान हो गए, और वो लाइन लंबी लंबी लाइन बनाने लगी, जहाँ भी ब्रेड मिल रहा था, जहाँ भी कुछ ग्रॉसरी आइटम्स मिल रहा था। और इसकी वजह से रशिया वाज नाउ इन मिसरेबल कंडीशन। वहाँ की इकोनॉमी जो भी रेलवे लाइन बना था सब टूटने लगा, जो छोटे मोटे क्राफ्ट्समैन थे, जो इंडस्ट्रीज था, फैक्ट्रीज था, और फैक्ट्रीज वैसे भी कम था, जो भी कम था वो भी ख़त्म हो रहा था बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। और दिस वे वी कैन से द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैज़ गिवन वन सेट बैक टू द इकोनॉमी ऑफ रशिया and also set back to the Tsar Nicholas II. This way now people again got a valid reason that this monarchy should be removed because this monarchy is not good for Russia, and also और उसका जो बैक हिस्ट्री था कि एक्सप्लॉयटेशन जो रशिया में पहले से था वो भी एक वैलिड रीजन था मोनार्की को हटाने का। अब मोनार्की का समय हो चुका था मोनार्की को हटाने का, जो उसका एक वर्ल्ड वॉर ने भी एक रीज़न दे दिया कि मोनार्की सही नहीं है, मोनार्की का डिसीजन सही नहीं है। इसको हटाने के बाद अब ये सोशलिस्ट के हाथों में होना चाहिए, और लोग एक साथ अब मजबूती से यूनाइट हो गए। सोशलिस्ट भी थे, वर्कर्स भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, सब एक साथ हो गए। नाउ दे केम टू फॉरवर्ड एंड दे बिगेन टू मेक प्लान एंड दे बिगेन टू बी यूनाइटेड, एंड दिस वे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आल्सो गिव वन वैलिड रीजन to remove the monarchy. That all I will say. Now new topic we'll see tomorrow, that will be the Feb revolution in Petrograd. Feb means the February revolution in Petrograd. अब पेट्रोग्राड अब मैं बता ही चुका हूँ कि इसका नाम बदल चुका है सेंट पीटर्सबर्ग का, तो एक सिटी जिसका नाम है पेट्रोग्राड। अब फेब्रुअरी रिवोल्यूशन पेट्रोग्राड में होगा, और इसमें मोनार्की को हटा दिया जाएगा, एक दूसरी गवर्नमेंट आएगी जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट रहेगी। और अब जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट रहेगी और एक पुरानी जो पार्टी थी रशियन वर्कर्स पार्टी, अब दोनों में लड़ाई होगा बोल्शेविक पार्टी में। दिस ऑल विल सी टुमारो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, होप गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।